हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास चंद्रा इनोवेग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है, किस कॉन्टेक्स्ट में स्क्रिप्टिंग हमें करनी पड़ती है। हमारा जो फील्ड है वो ऑटोमेशन का फील्ड है, इसलिए ऑटोमेशन में जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसमें हमें प्रोग्रामिंग या कह सकते हैं स्क्रिप्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इंटच सॉफ्टवेयर है। ये इंटच HMI सॉफ्टवेयर पैकेज है फ्रॉम वंडरवेयर कंपनी। तो इसमें यदि हम इसको ओपन करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमें इसका एप्लीकेशन मैनेजर खुलेगा और एप्लीकेशन मैनेजर में हेल्प फाइल होती है, उसमें हम हेल्प फाइल के अंदर जाके हेल्प कंटेंट में जा सकते हैं। ये हेल्प फाइल खुल रही है आपकी। इसके अंदर स्क्रिप्टिंग एंड लॉजिक के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो इंट्रोडक्शन टू स्क्रिप्टिंग यदि हम देखेंगे तो इसमें बेसिक स्क्रिप्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो इसमें स्क्रिप्टिंग का ओवरव्यू दिया गया है। बिफोर यू वी स्टार्ट स्क्रिप्टिंग वी शुड अंडरस्टैंड फॉलोइंग थिंग्स। तो स्क्रिप्ट और प्रोग्रामिंग दो अलग चीज है। स्क्रिप्टिंग भी कोडिंग होती है और प्रोग्रामिंग भी कोडिंग होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं, और इसके थ्रू हम डेवलप्ड एप्लीकेशन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग में। दोनों में हम कोडिंग करते हैं, लेकिन पर्पज अलग अलग है। जो स्क्रिप्टिंग होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जिसके थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को या सॉफ्टवेयर अपनी एप्लीकेशन के थ्रू कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, तो हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू वो एक्शन ले सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है स्क्रिप्ट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट एन एप्लीकेशन टू डू समथिंग। मतलब ये एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, इसमें स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं और इसके थ्रू हम एप्लीकेशन को डायरेक्शन देते हैं, गाइड करते हैं कि अपने एप्लीकेशन से हमें क्या एक्शन लेना है, क्या काम लेना है, क्या पर्पज है। तो स्क्रिप्ट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट एन एप्लीकेशन टू डू समथिंग। ये स्क्रिप्ट, अब जो हम इंटच के अंदर स्क्रिप्टिंग करते हैं वो क्विक स्क्रिप्ट बोला जाता है उसे। क्विक स्क्रिप्ट इसका नाम भी है, जो स्क्रिप्टिंग करेंगे उसे क्विक स्क्रिप्ट बोलेंगे। और क्विक स्क्रिप्ट इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये क्योंकि स्क्रिप्ट जो कोडिंग की जाती है वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की जाती है। तो जिस लैंग्वेज में हम स्क्रिप्टिंग लिखेंगे, कोड लिखेंगे, उस लैंग्वेज को भी हम क्विक स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसी तरीके से फंक्शन के बारे में बताया गया है यहाँ पे। फंक्शन भी एक स्क्रिप्ट होता है। फंक्शन बिल्ट इन स्क्रिप्ट भी हो सकता है, कस्टमाइज फंक्शंस भी स्क्रिप्ट भी हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है फंक्शन, जो कि किसी दूसरी स्क्रिप्ट की हेल्प से रन होती है। ये खुद सेल्फ रनिंग नहीं होती है। स्क्रिप्टिंग के अंदर मेन स्क्रिप्ट भी होती है हमारे पास। तो मेन स्क्रिप्ट खुद रन होती है, सेल्फ रनिंग होती है। लेकिन जो फंक्शंस होते हैं वो ऐसी स्क्रिप्ट हैं जो दूसरे मेन स्क्रिप्ट के थ्रू रन कराने पर रन होती है, सेल्फ रनिंग नहीं होती है। इसी तरह से हमें क्विक फंक्शन के बारे में बताया गया है यहाँ पे। क्विक फंक्शन और फंक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फंक्शन भी कोई पर्टिकुलर एक्शन करता है, कोई पर्टिकुलर टास्क करता है, और क्विक फंक्शन भी कोई पर्टिकुलर टास्क करता है। लेकिन क्विक फंक्शन कस्टमाइज फंक्शंस होते हैं। कस्टमाइज फंक्शंस जो डेवलपर एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, वो एप्लीकेशन के अंदर अपने फंक्शन भी क्रिएट कर सकता है। तो जो डेवलपर फंक्शन क्रिएट करता है उन्हें हम क्विक फंक्शन बोलते हैं। बाकी फंक्शन और क्विक फंक्शन का वर्किंग जो है वो सेम है और सेम स्टाइल में वो क्रिएट किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि बेसिकली स्क्रिप्ट होता क्या है और प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है। इसी तरह से और हमें यह भी पता होना चाहिए, जो स्क्रिप्ट होती हैं वो इवेंट ड्रिवन होती हैं। ऑल स्क्रिप्ट्स इन इंटच आर इवेंट ड्रिवन। मतलब दे आर इनिशियलाइज्ड और ट्रिगर्ड बाय सम इवेंट। मतलब किसी ना किसी इवेंट के थ्रू आपकी स्क्रिप्ट रन होती है। तो इवेंट, स्पेसिफिक इवेंट कैटेगराइज किए गए हैं यहाँ पे। अगर हम देखेंगे टाइप ऑफ स्क्रिप्ट में जाके, स्क्रिप्ट इसमें लिखा हुआ है स्क्रिप्ट आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन व्हाट कॉजेज द स्क्रिप्ट टू एग्जीक्यूट। मतलब किस बेसिस पे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बेस पे स्क्रिप्ट को कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज मतलब सात आठ कैटेगरी है यहाँ पे। एप्लीकेशन स्क्रिप्ट, विंडो स्क्रिप्ट, की स्क्रिप्ट, कंडीशन स्क्रिप्ट, डाटा चेंज स्क्रिप्ट, एक्शन स्क्रिप्ट एंड एक्टिव इवेंट स्क्रिप्ट। और भी क्विक फंक्शन स्क्रिप्ट भी होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि फंक्शंस जो होते हैं वो भी स्क्रिप्ट होती हैं। तो इस तरीके से 8 कैटेगरी में हमने स्क्रिप्ट को डिवाइड किया गया है। दीज ऑल स्क्रिप्ट डिपेंड्स ऑन सम पर्टिकुलर स्पेसिफिक इवेंट। मतलब एप्लीकेशन स्क्रिप्ट है तो उसका ट्रिगरिंग इवेंट स्पेसिफिक है, डिपेंड्स ऑन सम पर्टिकुलर इवेंट। विंडो स्क्रिप्ट का ट्रिगरिंग इवेंट पर्टिकुलर है, की स्क्रिप्ट का ट्रिगरिंग इवेंट पर्टिकुलर है। तो ऑल स्क्रिप्ट्स आर इवेंट ड्रिवन।
जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्क्रिप्ट का, अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं एप्लीकेशन स्क्रिप्ट को, तो आप कॉन्फ़िगरिंग एप्लीकेशन स्क्रिप्ट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे किस तरीके से एप्लीकेशन स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसके बारे में हम जान सकते हैं। इस तरीके से यदि आप और किसी स्क्रिप्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो विंडो स्क्रिप्ट है, की स्क्रिप्ट है, सबके बारे में लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम बेसिकली हम विंडो स्क्रिप्ट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि विंडो स्क्रिप्ट के थ्रू हमें लॉजिक लिखना आ जाता है, फिर हम उस लॉजिक को, उस तरह के लॉजिक को किसी भी स्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर विंडो स्क्रिप्ट का हम कॉन्फ़िगरिंग लिंक देखें तो इसमें बहुत कुछ बताया गया है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरीके से विंडो स्क्रिप्ट कैटेगराइज की गई है, किस तरीके से हम विंडो स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, किस तरीके से हम विंडो स्क्रिप्ट में लॉजिक बना सकते हैं। सॉरी, ये फाइल बंद हो गई है, फिर से खोल लेते हैं। तो विंडो स्क्रिप्ट की यदि हम बात करें, किस तरीके से हम विंडो स्क्रिप्ट को लिख पाएंगे, उसके लिए हमें एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ती है। ये मुझे बंद ही करना पड़ेगा फिलहाल। यदि मैं एक स्कैडा प्रोजेक्ट नया भी बना सकता हूँ और बने हुए को भी ओपन कर सकता हूँ एप्लीकेशन मैनेजर में, तो यदि मैं इसी स्कैडा प्रोजेक्ट या नई एप्लीकेशन बना लेते हैं, इसमें न्यू एप्लीकेशन बनाने के लिए आप न्यू पर जाएंगे और बेस पाथ सेलेक्ट करेंगे। पूछ रहा है यहाँ पे एंटर बेस पाथ वेयर यू वांट टू स्टोर और योर इंटेज एप्लीकेशन, या ये भी बेस पाथ रहने दे सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो इसमें आपका डायरेक्टरी नेम पूछेगा, कोई भी डायरेक्टरी नेम दे सकते हैं हम, माई dir1 एक डायरेक्टरी नेम दे दिए जहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम रखेंगे कुछ, माई ऐप 1, डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो जैसे कि हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्रिप्टिंग ओवरव्यू, बेसिकली हम इस एप्लीकेशन में स्क्रिप्ट का ओवरव्यू ले रहे हैं। फिनिश करेंगे तो ये एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी, एक नई एप्लीकेशन। और यदि मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहता हूं तो मैं देखो, इंटच के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, एप्लीकेशन मैनेजर, विंडो मेकर और विंडो व्यूअर। इन तीनों की मदद से ही हम एक एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो यदि मैं जब मैं इस एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहता हूँ या स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ तो मुझे इस एप्लीकेशन को विंडो मेकर में ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है कि शॉर्टकट है कि आप इसके आइकन पे, एप्लीकेशन के आइकन पे डबल क्लिक कीजिए तो ये विंडो मेकर में ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ये विंडो मेकर इनिशियलाइज हो रहा है और इस तरीके से ये हमारी एप्लीकेशन विंडो मेकर में ओपन हो रही है। ये एप्लीकेशन ओपन हो गई है विंडो मेकर में। ये एक डायरेक्टरी पाथ आ रहा है हमारा ऊपर, किस डायरेक्टरी में आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हुई है। तो यदि मुझे विंडो स्क्रिप्ट लिखनी है, यदि मुझे विंडो स्क्रिप्ट में लॉजिक बनाने हैं, विंडो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग लॉजिक बनाने हैं, तो मुझे विंडो विंडो स्क्रिप्ट इज ऑलवेज विंडो डिपेंडेंट। मतलब विंडो स्क्रिप्ट डिपेंड्स ऑन विंडोज। अगर आपकी एप्लीकेशन में एक विंडो है तो आप एक एप्लीकेशन स्क्रिप्ट लिख सकते हो। यदि आपकी एप्लीकेशन में 10 विंडो है तो आप 10 विंडो स्क्रिप्ट लिख सकते हो। सॉरी, एप्लीकेशन स्क्रिप्ट नहीं है, विंडो स्क्रिप्ट की बात हो रही है। तो मुझे एक विंडो अपने एप्लीकेशन में क्रिएट करना पड़ेगा और इसमें जैसे विंडो प्रॉपर्टी सेट करने के लिए पूछ रहा है तो इसमें नाम देना ही काफी होता है। एक विंडो का नाम रख लिया मैंने W1 और ये एक विंडो मैंने एप्लीकेशन में क्रिएट कर ली है। अब इस विंडो की यदि विंडो स्क्रिप्ट मुझे लिखना है तो सबसे शॉर्टकट होता है कि आप विंडो में राइट क्लिक करो और विंडो स्क्रिप्ट का ऑप्शन है मेनू में, उस पर क्लिक करो तो ये विंडो स्क्रिप्ट का एडिटर खुल गया है। हर एक स्क्रिप्ट का एडिटर अलग अलग ओपन होता है। अगर आप एप्लीकेशन स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं उसका एडिटर अलग है, अगर विंडो स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं उसका एडिटर अलग है। ऐसा नहीं कि एक ही एडिटर में आप हर तरह की, हर टाइप की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो स्क्रिप्ट इज स्पेसिफिक टू एडिटर। तो ये विंडो स्क्रिप्ट का एडिटर खुला है हमारी W1 विंडो के लिए। इसमें आप देख रहे हैं कि विंडो स्क्रिप्ट के कंडीशन टाइप में 3 पार्ट है, मतलब 3 पार्ट होते हैं विंडो स्क्रिप्ट के, ऑन शो, व्हाइल शोइंग, ऑन हाइड। इन पार्ट्स का यदि हम मतलब समझ जाते हैं, किस तरीके से ये पार्ट एग्जीक्यूट होते हैं, किस तरीके से ये पार्ट लिखे जाते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है,
और इसके बारे में यदि हम जान जाते हैं तो हम बाकी सब स्क्रिप्ट के बारे में भी सिमिलर कंडीशन होती है, सिमिलर फैशन होता है, सिमिलर फैशन में आप बाकी सब स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमें ये जानना है कि ऑन शो पार्ट में ऑन शो, वाइल शोइंग और ऑन हाइड जो 3 कंडीशन है, इनका क्या डिफरेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, और किस तरीके से हम इसमें इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 तो ऑन वाले पार्ट हैं, ऑन शो और ऑन हाइड, और एक पार्ट है हमारा वाइल शोइंग। तो ऑन वाले जो पार्ट होते हैं, बेसिकली जो डिफरेंस होता है इसमें, जनरल डिफरेंस, ऑन वाले पार्ट इंस्टेंटली रन होते हैं। इंस्टेंटली रन होते हैं मतलब जब इनकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये वन टाइम इमीडिएटली रन होंगे, चाहे वो ऑन शो हो या ऑन हाइड हो। लेकिन जो वाइल वाला पार्ट है, वाइल वाला पार्ट जब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी ये एक फ्रीक्वेंसी से रिपीट होता रहता है। मतलब ऑन वाले पार्ट इंस्टेंटली रन होते हैं वन टाइम, एंड वाइल जो पार्ट होता है उस जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहेगी उसका एग्जीक्यूशन एक फ्रीक्वेंसी से लगातार होता रहता है। तो ऑन और वाइल के पार्ट में ये जनरल डिफरेंस होता है। अब मैं विंडो स्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूं कि ऑन शो, वाइल शोइंग और ऑन हाइड में स्पेसिफिकली क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैंने बताया कि विंडो स्क्रिप्ट जो होता है विंडो डिपेंडेंट होता है, विंडो की स्टेट पे डिपेंड करता है उसका रनिंग होना। तो विंडो की क्या स्टेट हो सकती है, विंडो की 3 स्टेट हो सकती हैं, या तो विंडो ओपन की जाएगी, या विंडो ओपन छोड़ी जाएगी, होल्ड की जाएगी, या फिर विंडो को क्लोज किया जाएगा। तो इसी बेसिस पे ये 3 पार्ट बनाए गए हैं। अगर आप ऑनसो की बात करें तो ऑनसो तब एक बार रन होता है, ऑनसो में लिखा हुआ कोडिंग, यदि आप ऑनसो में कोडिंग लिखना चाहते हो तो आप ऑनसो में क्लिक करके यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हो। यदि आप वाइल शोइंग पार्ट में स्टेटमेंट लॉजिक लिखना चाहते हो तो वाइल शोइंग को सिलेक्ट करके आप यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हो। यदि आप ऑन हाइड में कोडिंग करना चाहते हो तो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ भी आप कोडिंग स्टेटमेंट्स लॉजिक्स लिख सकते हैं। तो ऑन शो कब एग्जीक्यूट होगा, ऑन शो एक बार तब एक इसकी कोडिंग इसमें लिखा हुआ स्टेटमेंट तब एक बार रन होगा जब आपकी स्पेसिफिक विंडो जिसके लिए आप विंडो स्क्रिप्ट लिख रहे हो वो आप रन टाइम में या विंडो व्यूअर के अंदर ओपन करेंगे। जब भी ये विंडो W1 नाम की विंडो आपकी टेस्टिंग करेंगे इसकी और W1 को ओपन करेंगे रन टाइम में, तब ये ऑन शो की कोडिंग एक बार रन हो जाएगी। उसके बाद रन नहीं होगी, उसके बाद विंडो कंट्रोल चला जाएगा वाइल शोइंग में। और वाइल शोइंग में लिखा हुआ स्टेटमेंट, यदि आप वाइल शोइंग में स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे स्टेटमेंट लॉजिक लिख सकते हो। तो वाइल शोइंग में लिखा हुआ लॉजिक तब तक इस फ्रीक्वेंसी से, जो एवरी फील्ड है यहाँ पे, इसमें आप कोई भी मिली सेकेंड इसकी फिक्स्ड यूनिट है, तो मिली सेकेंड के अंदर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं उसकी। अगर आप रेंज देखना चाहते हो कि किस रेंज में इस रेंज है, तो मैं बता देता हूं कि 1 मिली सेकेंड से लेके 3,60,000 मिली सेकेंड तक आप कोई भी ड्यूरेशन अपनी स्क्रिप्ट को एक वाइल शोइंग के पार्ट को असाइन कर सकते हैं। जैसे यदि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड ले लेता हूँ, तो वाइल शोइंग पार्ट में लिखा हुआ स्टेटमेंट या लिखे हुए स्टेटमेंट 1000 हर एक 1000 मिली सेकेंड या कह सकते हैं 1 सेकेंड, वाइल शोइंग पार्ट में लिखे हुए लॉजिक, लिखे हुए स्टेटमेंट हर एक 1 सेकेंड के बाद बार बार रिपीटेडली कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक कि विंडो आपका ओपन है, जब तक कि W1 विंडो रन टाइम के अंदर आपका ओपन है। और जैसे ही विंडो को क्लोज करेंगे हम, W1 नाम की विंडो को क्लोज किया जाएगा रन टाइम में, तो आपका ऑन हाइड पार्ट एक बार रन हो जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से ऑन शो, वाइल शोइंग और ऑन हाइड का डिफरेंस किया गया है। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, ऑन या आपको दिखा भी देता हूं एक बार। जैसे अब मुझे रन टाइम में बार बार शब्द यूज कर रहा हूं, रन टाइम का क्या मतलब है। जैसे मैंने बताया था कि इंटच के 3 पार्ट हैं, एप्लीकेशन मैनेजर, विंडो मेकर एंड विंडो व्यूअर। विंडो एप्लीकेशन मैनेजर में हम एप्लीकेशन को क्रिएट किए थे, अभी नहीं, आपने देखा था कि नई एप्लीकेशन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। विंडो मेकर में उसको ओपन करने के बाद हम उसको डेवलप कर रहे हैं, पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। टेस्ट करने के लिए आपको एप्लीकेशन को रन टाइम में जाना पड़ता है। रन टाइम मतलब विंडो व्यूअर। विंडो व्यूअर के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को, अपने सिमुलेशंस को, अपने एप्लीकेशन के बिहेवियर को टेस्ट कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा कि W1 नाम की विंडो इस समय ओपन है। यदि मैं इसको क्लोज करता हूं
ये W1, ये डायलॉग बॉक्स पूछ रहा है आपसे कि विंडो टू हाइड, किस विंडो को हाइड करना है, क्लोज करना है, तो W1 सिलेक्टेड है, उसको क्लोज कर देता हूँ। तो अभी कोई भी विंडो स्क्रिप्ट का कोई भी पार्ट रन नहीं होगा, क्योंकि अभी विंडो एक्टिव नहीं है। तो यदि मुझे, जैसे ही मैं विंडो को एक्टिव करूंगा, जैसे ही मैं इस W1 नाम की विंडो को ओपन करता हूं, तो सबसे पहले मेरा ऑन शो पार्ट की कोडिंग एक बार रन होगी। उसके बाद कंट्रोल चला जाएगा वाइल शोइंग में, और वाइल शोइंग की कोडिंग तब तक रन होती रहेगी जब तक कि W1 नाम की विंडो इस समय मैंने ओपन छोड़ रखी है। वाइल शोइंग नाम से ही पता लग रहा है कि जब तक विंडो ओपन है, वाइल शो, जब तक विंडो शो हो रही है रन टाइम में, तब तक वाइल शोइंग की कोडिंग जो मैंने 1 सेकंड की फ्रीक्वेंसी दी थी, उस फ्रीक्वेंसी से रिपीटेडली बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। और यदि मैं इस विंडो को रन टाइम में बंद कर देता हूं, तो बंद करते समय इंस्टेंटली ऑन हाइड की स्टेटमेंट्स एक बार रन होंगे। तो जैसे विंडो को बंद किया तो आपने देखा कि किस तरीके से ये विंडो को फिर से ओपन कर लेता हूं मैं डेवलपमेंट में। टॉगलिंग होता है इसके बीच में, रन टाइम और विंडो डेवलपमेंट मोड के अंदर टॉगलिंग है। अगर आप मेकर के अंदर, अभी मैं मेकर के अंदर हूँ, विंडो मेकर के अंदर हूँ, यदि आप रन टाइम में जाएंगे तो आपका विंडो व्यूअर ओपन हो जाएगा, और विंडो व्यूअर में डेवलपमेंट का लिंक है। यदि डेवलपमेंट में क्लिक करेंगे तो विंडो मेकर ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डेवलप करते हैं विंडो मेकर में, और विंडो व्यूअर में आप उसकी टेस्टिंग करते हैं, सिमुलेट करते हैं किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन बिहेव कर रही है। तो यदि मुझे विंडो स्क्रिप्ट लिखना है तो मुझे फिर से विंडो को एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो मैंने W1 नाम की विंडो को फिर से ओपन किया, और मैं इसकी विंडो स्क्रिप्ट लिखने के लिए राइट क्लिक करके विंडो स्क्रिप्ट के लिंक पे क्लिक कर सकता हूँ, और ये विंडो स्क्रिप्ट का एडिटर फिर से खुल जाएगा। यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं, जो भी लॉजिक मुझे लिखना है वो मैं तीनों पार्ट में रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू लॉजिक मैं लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। किस तरह की कोडिंग की जाती है, स्टेटमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे किस तरह के स्टेटमेंट हम लिखते हैं, किस तरह के स्टेटमेंट हम यूज करते हैं अपने लॉजिक को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आपको ये समझ में आया होगा, मुझे लगता है कि ऑन शो कब एग्जीक्यूट होगा, ऑन शो पार्ट की कोडिंग कब रन होगी, वाइल शोइंग पार्ट की कोडिंग कब रन होगी, किस फ्रिक्वेंसी से रन होती रहेगी बार बार, और ऑन हाइड की कोडिंग कब रन होगी। तो ये हमने जाना कि क्या डिफरेंस है इन तीनों पार्ट में, और कब और कैसे ये पार्ट एग्जीक्यूट होते हैं, किस तरीके से ये तीनों पार्ट अपने अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये था विंडो स्क्रिप्ट का ओवरव्यू। यदि आप, एक चीज और बता देता हूँ, यदि ये विंडो स्क्रिप्ट को आप, यदि इस विंडो को आप क्लोज कर देते हो, तो आप राइट क्लिक करके तो विंडो को खोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि विंडो एक्टिव नहीं है। प्लस आप स्पेशल मेनू के अंदर स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, इसके यहाँ से भी आप अपने स्क्रिप्ट एडिटर्स को खोल सकते हैं। यदि आपको एप्लीकेशन स्क्रिप्ट लिखना है तो एप्लीकेशन स्क्रिप्ट का एडिटर ये खुल गया है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन स्क्रिप्ट का एडिटर है, इसमें आप एप्लीकेशन स्क्रिप्ट की कोडिंग कर सकते हैं। यदि आप दूसरा स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, मान लो की स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, तो की स्क्रिप्ट का एडिटर ये ओपन हो रहा है। लेकिन यदि आप विंडो स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो तो आप देखेंगे कि विंडो स्क्रिप्ट यहाँ पे डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? क्योंकि सिस्टम को यही हमने अभी गाइड नहीं किया है कि किस विंडो की विंडो स्क्रिप्ट हम लिखना चाहते हैं, क्योंकि विंडो स्क्रिप्ट स्पेसिफिक टू विंडो होता है, पर्टिकुलर विंडो होता है। तो विंडो स्क्रिप्ट का ऑप्शन डिसेबल आ रहा है। यदि मैं विंडो को ओपन कर लेता हूं, किसी विंडो को एक्टिव कर देता हूं, जैसे कि मैंने W1 नाम की विंडो बनाई थी, उसको ओपन करता हूं मैं, तो ये विंडो एक्टिव बन गई है। अब आप स्पेशल मेनू में जाएंगे और स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे तो आपका विंडो स्क्रिप्ट का ऑप्शन भी अनेबल हो गया है, और इस तरीके से हम यहां से भी विंडो स्क्रिप्ट के एडिटर को खोल सकते हैं। तो ये हमने बेसिकली जाना कि विंडो स्क्रिप्ट के तीन पार्ट्स में क्या डिफरेंस है। अब हम दूसरी स्क्रिप्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कंडीशन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, डाटा चेंज स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, क्विक फंक्शन लिख सकते हैं। सबके एडिटर दिए हुए हैं, और हर एक तरह की स्क्रिप्ट आप लिख सकते हैं। यदि एप्लीकेशन स्क्रिप्ट की बात करूं मैं, तो मैंने बताया था कि ऑल स्क्रिप्ट्स आर इवेंट ड्रिवन। विंडो स्क्रिप्ट विंडो की स्टेट पे डिपेंड थी, जो एप्लीकेशन स्क्रिप्ट होती है वो एप्लीकेशन की स्टेट पे डिपेंड करती है। और
किस एप्लीकेशन की स्टेट पे? जो एप्लीकेशन आप विंडो व्यूअर में, जिसके लिए आपने जो एप्लीकेशन आपकी एक्टिव है, जिस एप्लीकेशन में आपने एप्लीकेशन स्क्रिप्ट लिखी है, वो एप्लीकेशन की स्टेट पे डिपेंड करती है। और एप्लीकेशन और व्यूअर इक्वलेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन रन होगी तो व्यूअर के अंदर ही रन होगी। तो जो इसके 3 पार्ट आप देख रहे हो, ऑन स्टार्टअप, वाइल रनिंग, ऑन शटडाउन, इसमें 2 ऑन वाले हैं, एक वाइल वाला है, वही बेसिक डिफरेंस है। ऑन स्टार्टअप की कोड, ऑन स्टार्टअप में यदि कोडिंग करना चाहते हो आप यहाँ कोड कर सकते हो ऑन स्टार्टअप सेलेक्ट करके। वाइल रनिंग में कोडिंग करना चाहते हो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते, कोड कर सकते हो। और यदि ऑन शटडाउन के स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हो तो आप ऑन शटडाउन सेलेक्ट करके यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो वही डिफरेंस है बेसिक। ऑन वाले इमीडिएटली वन टाइम रन होंगे, और वाइल वाला एक फ्रीक्वेंसी से बार बार रिपीटेडली कंटिन्यूसली रन होता रहेगा एक फ्रीक्वेंसी से, जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू है। मैं बता देता हूं कि एप्लीकेशन स्क्रिप्ट डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ एप्लीकेशन। तो ऑन स्टार्टअप की कोडिंग तब एक बार रन होती है जब एप्लीकेशन को यूजर आपका स्टार्ट करता है। जैसे ही एप्लीकेशन को आपका यूजर स्टार्ट करेगा, तो या आप कह सकते हैं कि व्यूअर को जैसे ही ओपन करेगा तो ऑन स्टार्टअप की कोडिंग इनिशियली एक बार रन होगी। उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल चला जाएगा, स्क्रिप्ट कंट्रोल चला जाएगा वाइल रनिंग में। और वाइल रनिंग की कोडिंग इस फ्रीक्वेंसी से, मतलब यदि मैं एवरी में लिख सकता हूँ 1000 मिली सेकेंड, फिर से दे रहा हूं मैं 1000 मिली सेकेंड वाला 1 सेकेंड। तो वाइल रनिंग में लिखे हुए स्टेटमेंट्स केवल आफ्टर एवरी 1000 मिली सेकेंड रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगे। और वो तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक आपका व्यूअर ओपन है, जब तक कि आपकी एप्लीकेशन व्यूअर में एक्टिव है, रनिंग है। और यदि आप व्यूअर को बंद कर देते हैं, व्यूअर को क्लोज कर देते हैं, कौन से व्यूअर को क्लोज कर देते हैं अभी दिखाया था मैंने आपको, अभी बताऊंगा उसको। वाइल रनिंग देख लिया हमने। ऑन शटडाउन की कोडिंग तब एक बार वन टाइम रन होती है जब आप व्यूअर को या एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं। तो व्यूअर कहने का मतलब आप देख रहे हैं रन टाइम। रन टाइम जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ये व्यूअर आपका ओपन हुआ, इस पे ऑन स्टार्टअप की कोडिंग एक बार चलेगी, उसके बाद कंट्रोल वाइल रनिंग में आ जाएगा। वाइल रनिंग की कोडिंग कंटिन्यूसली रिपीटेडली एक फ्रीक्वेंसी से, डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी से चल रन होती रहेगी। और जैसे ही मैं व्यूअर को डेवलपमेंट में आऊंगा तो मेरा ऑन शटडाउन की कोडिंग एक बार रन होगी। तो ये एप्लीकेशन के स्क्रिप्ट के 3 पार्ट थे। यदि की स्क्रिप्ट की बात की जाए तो की स्क्रिप्ट भी इवेंट ड्रिवन है, और ये स्पेसिफिक की स्टेट पे डिपेंड करती है। कौन सी की स्टेट पे? जो कीज आपकी कीबोर्ड में दी गई हैं। अगर आप देखना, यहाँ दिखाता हूं आपको मैं, यदि की पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कीबोर्ड की सारी की डिस्प्ले हो गई है। तो की स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है पर्टिकुलर की के लिए लिखी जाती है। और हर एक की स्क्रिप्ट के 3 पार्ट होते हैं, ऑन की डाउन, वाइल डाउन, ऑन की अप। ऑन की डाउन सेम फैशन में ऑन की डाउन तब रन होगा, मान लो मैं ए की के लिए की स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, मैंने ए की सिलेक्ट की, तो ए स्क्रिप्ट के लिए, ए की के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूं। और ए स्क्रिप्ट के लिए तीनों पार्ट हैं, ऑन की डाउन, वाइल डाउन, ऑन की अप। सिमिलर फैशन में ऑन की डाउन तब एक बार रन होगा जब ए की को रन टाइम में प्रेस किया जाएगा। और जब तक की को प्रेस करके रखा जाएगा, वाइल डाउन की कोडिंग एक फ्रीक्वेंसी से रिपीटेडली रन होती रहेगी। और जैसे ही मैं की को रिलीज करूंगा, की को अप करूंगा, तो मेरी ऑन की अप की कोडिंग एक बार रन हो जाएगी। वही सेम क्राइटेरिया है, सेम फैशन है, किस तरीके से ऑन की स्क्रिप्ट को हमने डिवाइड किया है। इसी तरीके से यदि कंडीशन स्क्रिप्ट की बात करें तो कंडीशन स्क्रिप्ट कंडीशन पे डिपेंड होती है। कोई एक ग्लोबल कंडीशन हमने डिक्लेयर कर दिया, उसके बेस पे कंडीशन स्क्रिप्ट के 3 कंडीशन आप यहाँ डिक्लेयर करोगे। कोई भी डिस्क्रीट एक्सप्रेशन, कोई भी डिस्क्रीट कंडीशन आप यहाँ लिख सकते हो। कंडीशन स्क्रिप्ट की खास बात यह है कि ये केवल डिस्क्रीट एक्सप्रेशन के लिए लिखी जाती है। और इसके भी 3 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं सॉरी। ऑन ट्रू, वाइल ट्रू, ऑन फॉल्स, वाइल फॉल्स। 2 ऑन वाले हैं, एक वाइल वाला है। तो क्योंकि मैंने बताया कि कंडीशन स्क्रिप्ट डिस्क्रीट एक्सप्रेशन के लिए लिखे जाता है, तो डिस्क्रीट एक्सप्रेशन की स्टेट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। डिस्क्रीट एक्सप्रेशन की स्टेट वन या तो ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी, तीसरा इसमें ऑप्शन नहीं होता है। तो यदि कंडीशन ट्रू स्टेट में है तो जैसे ही कंडीशन ट्रू बनती है तो ऑन ट्रू की कोडिंग एक बार रन होगी, उसके बाद कंट्रोल चला जाएगा वाइल ट्रू में। और वाइल ट्रू की कोडिंग एक फ्रीक्वेंसी से तब तक रिपीट होती रहेगी, रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक कि कंडीशन ट्रू है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स बनेगी तो ऑन फॉल्स की कोडिंग इनिशियली एक बार चलेगी वाइल फॉल्स से पहले,
और उसके बाद कंट्रोल आ जाएगा वाइल फॉल्स में, और वाइल फॉल्स की कोडिंग तब तक रन होती रहेगी एक इस फ्रीक्वेंसी से जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स है। तो कंडीशन स्क्रिप्ट के 4 पार्ट थे। हम देख रहे हैं कि चारों सब स्क्रिप्ट में सेम फैशन में कुछ ऑन वाले पार्ट होते हैं, कुछ वाइल वाले पार्ट होते हैं, सबका सेम क्राइटेरिया, सिमिलर क्राइटेरिया है। इसी तरीके से यदि मैं डाटा चेंज स्क्रिप्ट की बात करूं, डाटा चेंज स्क्रिप्ट का एडिटर खोल लिया मैंने। ये स्क्रिप्ट टैग नेम पे डिपेंड होती है। टैग नेम के बाद, टैग नेम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टैग मैकेनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी एप्लीकेशन का, जिस एप्लीकेशन से आप कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग करना चाहते हो अपने कंट्रोल सिस्टम की, उसमें टैग मैकेनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बारे में भी हम जान सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल जिस टैग के लिए हम, इसका कोई पार्ट नहीं होता है, डाटा चेंज स्क्रिप्ट में कोई पार्ट नहीं है, इसमें कोई कंडीशन टाइप नहीं दी हुई है, इसका ये इंस्टेंटली एक बार रन होती है ऑन वाले पार्ट की तरह। जिस टैग के लिए आप लिखोगे इसको, जैसे DT1 एक मैंने टैग ले लिया, तो ये डाटा चेंज नाम से ही पता लग रहा है कि जब डाटा चेंज होता है, डाटा मतलब टैग वैल्यू चेंज होती है, तो DT1 की वैल्यू जब भी चेंज होगी, किस वैल्यू से क्या वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस वैल्यू में चेंज आना चाहिए। जैसी वैल्यू चेंज होगी तो ये इमीडिएटली एक बार रन हो जाएगा इसका स्टेटमेंट। तो ये डाटा चेंज स्क्रिप्ट का ओवरव्यू था। और यदि हम जानना चाहते हैं और के बारे में, कि एक फंक्शन मैंने बताया था आपको कि ये कस्टमाइज फंक्शंस होते हैं, इसका एडिटर आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर खुला हुआ है। कि एक फंक्शन भी स्क्रिप्ट होते हैं, लेकिन ये बाकी स्क्रिप्ट से डिफरेंट होती है, एडवांस लेवल की स्क्रिप्ट होती है। और इसमें फंक्शंस, जैसे मैंने बताया था आपको कि फंक्शंस जो होते हैं वो भी स्क्रिप्ट होती हैं, लेकिन वो किसी दूसरी, जो मेन स्क्रिप्ट मैंने अभी तक डिस्कस की हैं, उनके थ्रू उनको कॉल करके ही रन कराया जा सकता है। तो ये थोड़ी डिफरेंट है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो ये था ओवरव्यू हर एक स्क्रिप्ट के फैशन का। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन स्क्रिप्ट, की स्क्रिप्ट, कंडीशन स्क्रिप्ट, डाटा चेंज स्क्रिप्ट, की फंक्शन, ये सारी इतने तरह की स्क्रिप्ट हम इंटेल सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप कर सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो सही लगा है, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा है, तो आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू।